महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार। विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 99 वोट पड़े। विश्वास मत की वोटिंग में आज 21 विधायक गैर हाजिर रहे। एसपी के 2 विधायक समेत 3 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कोई देर से पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया था, तो एसपी ने औरंगाबाद का नाम बदलने के विवाद में वोटिंग नहीं की। विश्वास मत हासिल कर सदन में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, उद्धव के सामने मेरे साथ नहीं हुआ था अच्छा बर्ताव। शिंदे ने कहा, उद्धव का फोन मुझे आया था, पूछा कहां जा रहे हो, कब आओगे, तो मैंने कहा पता नहीं। विश्वास मत में जीत के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं आया और साथ में एकनाथ शिंदे को लाया। फडणवीस बोले, ये ईडी सरकार है, ईडी यानी एकनाथ और देवेंद्र सरकार। आज वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर ने भी एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में वोट किया। उनकी वोटिंग के दौरान उद्धव गुट ने हूटिंग की। संतोष लक्ष्मणराव बांगर 41। एकनाथ शिंदे सरकार की जीत पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, असली शिवसेना हमेशा बनी रहेगी। आदित्य ने स्पीकर के चुनाव को भी गलत बताया। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, 6 महीने में शिंदे सरकार गिर जाएगी। पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों को मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी करने के लिए कहा है। पवार के बयान पर शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग। शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। विधायकों के मन में डर बैठाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना, ये राष्ट्रवादी दल के नेता की मजबूरी है। एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की सुरक्षा पर शिवसेना ने फिर उठाए सवाल। संजय राउत ने कहा, आतंकी कसाव को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली, विधायकों को जिस तरह सदन लाया जा रहा है। कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी, उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। बूंदी शहर बंद रहा, बड़ी संख्या में लोगों ने यहां जुलूस निकाला। हत्यारों को फांसी देने की मांग है। महाराष्ट्र के अमरावती उमेश कोल्हे हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने आरोपों पर सफाई दी। कहा, मामले को कभी भी हल्के में नहीं लिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा था, पुलिस पहले मामले को चोरी का बता रही थी। तो ये सारे तरह के आरोप गलत है, और जैसा वो बोल रही कि हमने चोरी और लूटमार का एफआईआर करके मामले को दबा दिया। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते, 2 आरोपी अरेस्ट करके बता देते कि मामला खत्म हो गया। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद बयान विवाद में नुपुर का समर्थन करने वाले कई लोगों को मिल रही है धमकियां। नागपुर में तो एक शख्स ने डर से घर ही छोड़ दिया। मथुरा के महेश्वर धाम के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को उदयपुर कांड की तरह जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने फोन पर मोदी और योगी का नाम भी लिया। धर्मेंद्र गिरी ने हाल ही में देश को हिंदू राष्ट्र करने की मांग की थी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ तेलंगाना में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भड़काऊ बयान दिया। कहा, हिंदुओं को खुद उठाने पड़ेंगे हथियार। हमें मरना नहीं है, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा, दावते इस्लामी संगठन आतंकी है। पीलीभीत में कभी भी हो सकती है आतंकी घटना।
उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में उछला है दावत-ए-इस्लामी संगठन का नाम। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर विवाद बढ़ा। गौ महासभा ने गृह मंत्रालय से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा है। काली की प्रोड्यूसर लीना पर भी कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीवावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। साउथ में बीजेपी के मिशन के लिए दक्षिण के मेगा स्टार चिरंजीवी के नाम पर कयास तेज। आज पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने विशेष विमान से पहुंचे थे चिरंजीवी। मोदी के साथ सेल्फी भी ली। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम योगी बोले, जो कहा वो किया, गुंडे माफियाओं पर एक्शन लिया। यूपी में निवेश भी बढ़ाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे। लखनऊ में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। यूपी में दिखा मोदी और योगी का क्रेज। कांवड़ यात्रा से पहले मोदी और योगी वाली टी शर्ट की डिमांड बढ़ी है। टी शर्ट पर बुलडोजर भी दिखा। 14 जुलाई से शुरू होनी है कांवड़ यात्रा। 2 दिन के गुजरात दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद में बोले अरविंद केजरीवाल, गुजरात में भी फ्री हो सकती है बिजली। शर्त यह है कि यहाँ की राजनीति भी बदल जाए। गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई के खिलाफ धरना दे रहे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पप्पू यादव पर भी केस दर्ज हुआ। आरजेडी नेता लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना में घर में गिरे तो कंधे में फ्रैक्चर हुआ। पटना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए मिठाई के डिब्बों में बांटे गए 500 के नोट। तस्वीरें सामने आई। निवाड़ी के वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है वीडियो। इसमें प्रत्याशी की तस्वीर भी दिखी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को है वोटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के आवास के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगा जीएसटी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वो शूटर अंकित सिरसा गिरफ्तार हुआ है जिसने मूसेवाला को सबसे पास से गोली मारी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को पकड़ा है। यूपी के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ है। घर में प्रार्थना के लिए चंगाई सभा बुलाकर ईसाई बनने के लिए लालच दिया जा रहा था। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ। खाई में बस गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में चलती बस में आग लगी। सुरंग में बस के टकराने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 4 यात्रियों को चोट लगी है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सलाहकार बताने वाले शख्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। पीएमओ की शिकायत के बाद 1 साल बाद ये मामला दर्ज हुआ है। केरल का रहने वाला है आरोपी डॉक्टर शिवा कुमार।
बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा, लोगों ने यहां पलायन शुरू किया, जमीन का कटाव हो रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।